नमस्कार दर्शकों, YouTube चैनल अनमोल भावना में आप सभी का स्वागत है। आज हम कथा लेकर आए हैं भावना के भूखे भगवान। तो कथा सुनने से पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए अब हम कथा शुरू करते हैं। एक राजा ने भगवान कृष्ण का एक मंदिर बनवाया और पूजा के लिए एक पुजारी को लगा दिया। पुजारी बड़े भाव से बिहारी जी की सेवा करते थे और राजा रोज सुबह अपने सेवक से बिहारी जी के लिए माला भेजा करते थे। पुजारी जी वह माला बिहारी जी के गले में पहना देते थे और जब राजा बिहारी जी के दर्शन करने आते थे, पुजारी जी बिहारी जी के गले से माला उतार कर राजा के गले में पहना दिया करते थे। यह रोज का नियम था। एक दिन राजा किसी वजह से मंदिर नहीं जा सके। राजा ने कहा सेवक से माला लेकर मंदिर जाओ और पुजारी से कहना आज मैं नहीं आ पाऊंगा। सेवक ने जाकर माला पुजारी जी को दे दी और बता दिया कि आज महाराज का इंतजार न करें। सेवक वहां से आ गया। पुजारी ने माला बिहारी जी को गले में पहना दिया। फिर उनके मन में विचार आया कि आज तक मैं अपने बिहारी जी की चढ़ी हुई माला पहनाता आ रहा हूँ। कभी यह सौभाग्य मुझे नहीं मिला कि जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब रूठ जाए। आज मेरे प्रभु ने मुझ पर बड़ी कृपा की है। राजा आज आएंगे नहीं तो क्यों न बिहारी जी के गले से माला उतार कर मैं स्वयं पहन लूं। जैसे ही पुजारी ने बिहारी जी के गले से माला उतार कर पहनी, तब तक राजा का सेवक आया और उसने बताया कि राजा जी की सवारी बस मंदिर में पहुंचने ही वाली है। यह सुनकर पुजारी जी कांप गए। उन्होंने सोचा अगर राजा ने माला मेरे गले में देख ली तो मुझ पर क्रोधित होंगे। इस भय से उन्होंने अपने गले से माला उतार कर बिहारी जी को फिर से पहना दी। जैसे ही राजा दर्शन को आए तो पुजारी जी ने नियम के अनुसार फिर से वह माला उतार कर राजा के गले में पहना दी। तभी राजा को माला में एक बाल सफेद दिखाई दिया। राजा के गले में पहना दी। राजा सारा माजरा समझ गया कि पुजारी माला स्वयं पहना था। पुजारी ऐसा छल करता है। यह सोचकर राजा को बहुत गुस्सा आया। पुजारी से पूछा, पुजारी जी यह सफेद बाल किसका है? पुजारी को लगा कि अगर सच बोलता हूँ तो राजा दंड देंगे, इसलिए जान छुड़ाने के लिए पुजारी ने कहा महाराज यह सफेद बाल तो बिहारी जी का है। अब तो राजा गुस्से से आग बुबुल्ला हो गया कि यह पुजारी झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। भला बिहारी जी के बाल भी कहीं सफेद होते हैं? राजा ने कहा पुजारी अगर यह सफेद बाल बिहारी जी का है तो सुबह श्रृंगार के समय मैं आऊंगा और देखूंगा कि बिहारी जी के बाल सफेद हैं या काले। अगर बिहारी जी के बाल काले निकले तो आपको
फांसी हो जाएगी। राजा हुक्म सुनाकर चला गया। अब पुजारी रो रो कर बिहारी जी से विनती करने लगे, प्रभु मैं जानता हूँ आपके सम्मुख मैंने झूठ बोला है, अपराध किया है, अपने गले में डाली माला आपको पहना दी, आपकी सेवा करते करते बूढ़ा हो गया, लालच हो रही थी कि कभी आपको चढ़ी माला पहनने का सौभाग्य मिले। इसी लोभ में यह सब अपराध हुआ। मेरे ठाकुर जी, पहली बार यह लोभ हुआ था और ऐसी विपत्ति आ पड़ी है। मेरे नाथ, अब नहीं होगा ऐसा अपराध, अब आप ही बचाइए, नहीं तो कल सुबह मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। पुजारी सारी रात रोते रहे। सुबह होते ही राजा मंदिर में आ गया। उसने कहा कि आज प्रभु का श्रृंगार स्वयं करेंगे। इतना कहकर राजा ने जैसे ही मुकुट उतारा तो हैरान रह गया। बिहारी जी के सारे बाल सफेद थे। राजा को लगा कि पुजारी ने अपना जान बचाने के लिए बिहारी जी के बाल रंग दिया होगा। गुस्से से तमतमाते हुए उसने बाल की जांच करनी चाहिए। बाल असली हैं या नकली हैं, समझने के लिए उसने जैसे ही बिहारी जी के बाल तोड़े, बिहारी जी के सिर से खून की धारा बहने लगी। राजा ने प्रभु के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। बिहारी जी की मूर्ति में से आवाज आई, राजन, तुमने आज तक मुझे केवल मूर्ति ही समझा, इसीलिए आज से मैं तुम्हारे लिए मूर्ति हूँ। पुजारी जी मुझे साक्षात भगवान समझते हैं। उनकी श्रद्धा की लाज रखने के लिए आज मुझे अपने काले बाल सफेद करने पड़े एवं रक्त की धार भी बहानी पड़ी। इसीलिए कहते हैं, मानो तो देव नहीं तो पत्थर, श्रद्धा हो तो उन्हीं पत्थरों में भगवान मिल जाते हैं। तो आशा करती हूँ ये कहानी आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही हर हर महादेव जरूर लिखें।